बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र का ये क्वेश्चन पेपर है। इस क्लास में आप देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सभी यूनिट के, और जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सभी टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, लॉन्ग, शॉर्ट और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और किस तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके चैप्टर से, ये सभी कुछ आज की क्लास में आप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो ये क्वेश्चन पेपर जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम सभी कोर्सेज़ के लिए है, और साथ ही ये 2025 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है। सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र, इसका नाम है, इसका कोर्स का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी। ये टाइटल है आपके सिलेबस का, और पेपर फर्स्ट है। इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर होगा, और सबसे ऊपर दिया होगा कोड जो कि आपको कॉपी में फिल करना होता है। और चलिए देख लेते हैं अब आगे क्वेश्चन पेपर को। कुल मिला के 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, और 100 नंबर का होता है, जिसमें से 25 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है। और टोटल टाइम जो है आपको मिलता है 2 घंटे। 2 घंटे में आपको क्वेश्चन पेपर जो है प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। 2 घंटे का समय आपको मिलता है। और यहाँ सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको नोट आपको ध्यान से पढ़ लेना है, जिससे कि आप बहुत ही सावधानी से और साथ ही वर्ड लिमिट के साथ क्वेश्चंस का आंसर दें और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया है नोट में। तो यह प्रश्न पत्र जो है वह 3 खंड आ, ब एवं सा में विभाजित है, यानी आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 3 खंडों में विभाजित होगा, और जिसमें से खंड आ, बा और शा जो है 9 नंबर और 36 नंबर और 30 अंकों के हैं। यानी सबसे पहले खंड सेक्शन ए जो है उसका, फिर बी, सी, इस तरह से अगर आप सीरियल से आंसर लिखेंगे तब आपका जो है नंबर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। यानी जो कॉपी चेक कर रहा है आपको, उसको भी अगर समझ आ रहा है आसानी से कि किस तरह से आपने आंसर लिखा है, तो वो खुश होकर आपको अच्छे नंबर देगा। तो इसलिए आप क्वेश्चंस के आंसर जो है वो एक लाइन से लिखें, ऐसा नहीं कि लास्ट वाला क्वेश्चन पहले लिख दें और बाद में ना, ऐसे ना करें। और चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहले आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए यानी खंड आ। तो जब आप उत्तर लिखेंगे तो सेक्शन डाल देंगे ज़रूर से। और सेक्शन ए में आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड आ। सबसे पहला खंड जो आता है उसमें आपको वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न जो है वह 3 नंबर के होते हैं। 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, और टोटल जो है आपको 5 प्रश्न जो है दिए रहते हैं, जिसमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। और इस तरह से शब्द सीमा जो है वह 50 शब्द की शब्द सीमा होती है, यानी 50 शब्द में आपको वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि समाजशास्त्र की 2 परिभाषा दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पहला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र की 2 परिभाषाएं दीजिए। तो इसको ज़रूर से आप तैयार करिए इस प्रश्न को। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है। ये एक अवधारणा है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो इन सभी के उत्तर भी शॉर्ट में आपको बताते चल रहे हैं। तो समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र जो है समाज को अध्ययन करने वाला एक विज्ञान होता है, जिसके अंतर्गत हम समाज के बारे में, समूह के बारे में, समुदाय के बारे में, और जो भी समाज की संस्थाएं हैं जैसे कि विवाह हो गया, परिवार हो गया, इन सभी चीज़ों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। यही कहलाता है समाजशास्त्र। यानी समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम समाज का अध्ययन करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें आपने देखा कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है, ये पूछा गया है। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद का मतलब क्या होता है कि हमारी जो भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं उनको उनके नज़रिए से देखना, यानी कोई भी संस्कृति है उसको गलत या सही नहीं कह सकते हैं। सभी अपनी अपनी जगह पर अपनी परिस्थितियों के अनुसार सभी संस्कृति जो है वह सही होती है। इसी अवधारणा को कहा जाता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, यानी किसी भी संस्कृति को उसके नज़रिए से देखना।
अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर गा है कि प्राथमिक समूह को परिभाषित कीजिए। प्राथमिक समूह क्या होता है? तो प्राथमिक समूह का अर्थ होता है प्राइमरी ग्रुप, जिसका मतलब है पहला समूह जो जब कोई व्यक्ति जो है जन्म लेगा, सबसे पहला जो समूह होता है, जैसे कि सबसे पहले कोई जन्म लेगा वो परिवार में होता है, फिर उसके दोस्त बनते हैं ना, तो और जैसे पड़ोसी हो गए, ये सभी आते हैं प्राथमिक समूह के अंतर्गत। जब द्वितीयक समूह क्या होता है, जब आगे चलकर हम विद्यालय जाएंगे और फिर कहीं पर काम करेंगे, कोई जॉब करेंगे, तो वो सभी आते हैं द्वितीयक समूह के अंतर्गत। तो ये तो हो गए प्राथमिक और द्वितीयक समूह, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको दे देंगे। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं इसके लिए वो कमेंट ज़रूर से करें, और साथ ही आप प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक करें, वहाँ सभी यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सभी यूनिट का जो चैप्टर वाइज सोल्यूशन कराया गया है। और भी किसी सब्जेक्ट के लिए आप कमेंट करिएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है सामाजिक प्रतिमान के महत्व को समझाइए, यानी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स। और क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है कि पर संस्कृति ग्रहण क्या है, समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्वेल्टरेशन। तो इस तरह से ये 5 जो हैं वेरी शॉर्ट टाइप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। पर संस्कृति ग्रहण का मतलब होता है किसी अन्य संस्कृति को ग्रहण करना, यानी अपनाना ही कहलाता है पर संस्कृति ग्रहण। तो अगर आपको जो है इस क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड में आंसर चाहिए या सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, जैसा कि उसमें वर्ड लिमिट दी गई हैं, तो हम सभी उत्तर को वर्ड लिमिट के साथ जो है आपको समझाएं, तो इसके लिए आप कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन कराएंगे। चलिए देख लेते हैं। अब आता है आपका सेक्शन बी। सबसे पहले ही आपने देख लिया था कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो ए हमने देख लिया वेरी साइड टॉप टाइप के क्वेश्चंस। अब जो हैं हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस। इसमें आपको जो है 7 प्रश्न जो है वो दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 9 अंक के होंगे। 7 में से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, और इस तरह से 36 नंबर का आपका होगा सेक्शन बी। और उत्तर आपको जो है वह 225 शब्द में उत्तर देना होगा। लघु उत्तरी का जो है उत्तर आपको 225 शब्द में देना होगा। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, प्रश्न नंबर 2 क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र एक विज्ञान है, सिद्ध कीजिए। आपने देखा पहले भी क्वेश्चन रिलेटेड पूछा गया था समाज शास्त्र से, और दूसरी बार भी आया है, तो ये टॉपिक आप ज़रूर से एकदम तैयार करिए। तो समाज शास्त्र एक विज्ञान है, ये सिद्ध कीजिए। 225 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना होगा, जिससे आपको 9 नंबर जो है मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी लघु उत्तरी टाइप का प्रश्न है। और प्रश्न क्या पूछा गया है कि समाजशास्त्र एवं इतिहास में क्या संबंध है। दोनों ही सामाजिक विज्ञान है, इन दोनों में क्या संबंध है इसको बताना है, व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री। तो इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, अतीत के बारे में, जबकि समाजशास्त्र में हम पढ़ते हैं समाज के बारे में। तो इसी तरह से आपको इसका उत्तर देना है। सॉल्यूशन चाहिए तो आप बताइएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर गा, जो कि है समुदाय एवं समिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये अंतर वाले जो क्वेश्चंस हैं ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो समुदाय और समिति में आपको अंतर बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर घ आ जाता है कि मानव एवं पशु समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि बहुलवाद की व्याख्या कीजिए। बहुलवाद। फिर आ जाता है क्वेश्चन कि धर्म के सामाजिक महत्व को समझाइए। धर्म जो है वो क्या है, धर्म इसके बारे में आपको बताना है, इसके महत्व के बारे में। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि हम समिति के सदस्य होते हैं और संस्थाओं के नहीं,
इस वाक्य की आपको व्याख्या करना होगा, इस कथन का व्याख्या करना है। तो ये सभी आपने देखे 7 जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जो कि आपके सेक्शन बी यानी खंड बा के अंतर्गत पूछे गए हैं। और अब हम देखेंगे सबसे लास्ट पार्ट आपके क्वेश्चन पेपर का, सेक्शन सी। तो देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन सी यानी सबसे लास्ट जो जिसमें दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस हैं, और इसमें केवल आपको जो है 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, और जो कि 15 नंबर का होगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और इस तरह से 2 प्रश्नों के उत्तर देंगे तो 30 नंबर आपको सेक्शन सी से मिलेंगे। और जो शब्द सीमा है वो आपको 475 वर्ड्स में, शब्दों में आपको उत्तर लिखना होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको एग्जाम के लिए ज़रूर से तैयार करके जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं मनोविज्ञान से संबंध स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि जो अन्य सामाजिक विज्ञान हैं उनसे समाजशास्त्र का क्या संबंध है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे थे, लघु में भी आए थे और दीर्घ में भी आए हैं, तो इसको तैयार करिएगा। और उसके बाद आता है कि परिवार एवं नातेदारी व्यवस्था के सामाजिक महत्व को समझाइए। धर्म का जो भी महत्व है, परिवार का और नातेदारी व्यवस्था, इन सभी के महत्व के बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर ग है कि प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष को परिभाषित करते हुए दोनों में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करना है। ये सभी क्या हैं, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा जो होती है वो सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, तो इन सभी को में क्या अंतर पाया जाता है और इन सभी की परिभाषा अच्छे से तैयार करिएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर है कि विवाह को परिभाषित करते हुए इसके सामाजिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से आपने देखा आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके समाजशास्त्र सब्जेक्ट के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर से करिएगा। चलिए बाय बाय।